गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि नर्व सेल क्या होती हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, वो किस तरह से दिखती है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन या impulse. This topic is very essential. In this topic, we discuss how information move from outside to inside. ठीक है, कैसे सूचनाएं बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कुछ होता है हमारी बॉडी में, हमें तुरंत कैसे पता चल जाता है आखिर क्या चीज़ होती है कि जिससे इतनी तेज़ी से हमें पता चल जाता है कि कुछ हमारे शरीर में हो रहा है। तो इसी को आज डिस्कस करेंगे कि होता क्या है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इम्पल्स, आवेग। ये टॉपिक डिपेंड करता है कि किस तरह से सूचनाएं नर्व सेल के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में पहुंचती हैं और कैसे हम रिएक्ट करते हैं, कितनी तेज़ी से। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि नर्व सेल कौन सी कंडीशन में पाई जाती है, किस स्टेज में पाई जाती है, तो उसको देखना आवश्यक है। तो इसमें 3 स्टेजेस जनरली एक नर्व सेल में पाई जाती हैं सूचनाओं या आवेग को ग्रहण करने के लिए। तो ये होती है, एक है पोलराइज्ड स्टेज, polarized state, then depolarized state, and lastly repolarized state. What is the mean of all the 3? Polarized state, depolarized state और repolarized state, इन्हीं तीनों स्थितियों के माध्यम से जो सूचनाएं होती हैं या आवेग होता है वो हमारे शरीर के भीतर पहुंचता है, यहाँ ब्रेन तक। कैसे पहुंचता है हम देखेंगे, पहले ये समझ लें ये क्या होता है। जनरली हम लोगों ने जानते हैं कि जो नर्व सेल होती है ये इसका सिनेप्टिक नर्व हो गया या फिर एक्सॉन हो गया, ये आपका डेंड्राइट्स हो गया, ये आपका साइटोन हो गया, ये एक्सॉन हो गया। ठीक है, जैसे शरीर की हर तरह की सेल होती है उसी तरीके से आपकी नर्व सेल्स भी होती है। तो जनरली जो सेल्स होती हैं, हम चाहे जंतु कोशिकाएं ले लेते हैं, इस तरह से रहती हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न पार्ट्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब चीज़ पाया जाता है। तो जो सेल के बाहर का वातावरण होता है या जो द्रव पाया जाता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ECF, और अंदर का इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो अंदर भरा रहता है। ठीक है, तो हम जैसे नर्व सेल की बात करते हैं तो जो बाहर है उसमें जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होता है अंदर के अपेक्षा। तो जो सूचनाएं हैं वो कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से अंदर प्रवेश करती हैं और मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। तो ड्यू टू डिफरेंस इन आयनिक कंसंट्रेशन, मतलब जो आयनों की सांद्रता है अंदर और बाहर में भिन्नता होती है, इसके कारण जो सूचना होती है या आवेग होता है हमारे शरीर में भीतर पहुंचता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। कि ऐसे तो जनरली बुक्स में दिया है कि बस एक इम्पल्स आता है और पहुंच जाता है, कैसे वो बॉडी से रिएक्ट करता है, कैसे बाहरी वातावरण से अंदर पहुंचता है, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि जानते रहिए कि बेसिक चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये तीनों स्टेज होती है। फिर उसके बाद ड्यू टू डिफरेंस इन आयनिक कंसंट्रेशन, आयन की सांद्रता। जनरली इसमें सोडियम और पोटेशियम आयन
का कंसंट्रेशन मेन होता है। इसी कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से ही सूचनाओं जो होती हैं ट्रांसमिट होती हैं। जो नर्व सेल होती है पोलराइज्ड स्टेट में होती है, फिर डीपोलराइज्ड होती है, फिर रीपोलराइज्ड होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड क्या होता है, शॉर्ट में ही, लेकिन जानना जरूरी है। हम देख लेते हैं कि ये एक नर्व सेल है। ठीक है, इट्स कंसिडर्ड दिस इज अ नर्व सेल। जनरली जब सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था, सिंगर और निकोलसन ने एक फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था, उसमें सेल स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है लाइक दिस, इस तरह से होती है। इसमें प्रोटीन के चैनल्स बने रहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के चैनल हैं और ये फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। तो जैसे ये सेल्स नॉर्मल, हमने पहले बताया, जैसे नॉर्मल सेल होती है, इसी तरह से नर्व सेल का भी स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें बीच बीच में कई चैनल्स होते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि पोलराइज्ड स्टेट क्या होती है। जनरली जो बाहर का है वहां पे सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, यानी ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम नॉर्मल कंडीशन में Na+ ये ज़्यादा होते हैं। और जो इंटरनल स्टेज है, जो अंदर की तरफ है, ठीक है, ये सब आपके सोडियम आयन है, Na+। ठीक, ये हो गया। और जो भीतर की स्टेज होती है, जैसे ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, तो प्रोटीन जनरली नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इन नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के साथ आपके K+ आयन भी पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक, K+ आयन। ठीक, तो ये आपकी कंडीशन कहलाती है पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है, ये कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में कि बाहर सोडियम आयन है और भीतर की तरफ निगेटिव आयन है, बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन है ज़्यादा। तो ये कंडीशन आपकी पोलराइज्ड स्टेट कहलाती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया कि क्या पोलराइज्ड स्टेट है, किस तरह से कंसंट्रेशन होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी तो कहा जाता है कि जीवों का निर्माण जो होता है समुद्र से होता है, समुद्र सी वाटर से हुआ। तो वहाँ पे ये माना गया कि वहाँ पे सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होगा, तो हमने बाहर NaCl कर दिया। यहाँ क्लोराइड आयन भी है, सोडियम आयन इसलिए वहाँ पे बाहर है, और पोटेशियम आयन भीतर है, प्लस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये स्टेज हो गई आपकी पोलराइज्ड स्टेट। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर क्या होता है, ये आपके चैनल्स हैं, सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल। ठीक है, ये प्रोटीन के ही चैनल्स होते हैं जिनके द्वारा ये इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है,
जब पोलराइज्ड के बाद ये तो नॉर्मल कंडीशन है कि इसमें ऐसे नर्व सेल होती है, कुछ नहीं होता इसमें, मतलब नॉर्मल है, किसी तरह की स्टिमुलस आया नहीं। फिर जब बाहरी वातावरण से स्टिमुलस आता है, उद्दीपन आता है, तो क्या होता है, इसका जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब होने लगता है। जनरली यहाँ पे एक पोटेंशियल पाया जाता है भीतर की तरफ, -70 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, ठीक। -70 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग पोटेंशियल, विश्राम विभव कहा जाता है इसे। ये नॉर्मल कंडीशन में जब किसी तरह के स्टिमुलस नहीं सुनना। फिर जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो इसका आयनिक कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होने लगता है। क्या करते हैं, आयनिक कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, जो सोडियम के चैनल्स हैं, जो सोडियम के चैनल्स रहते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, यहां भी एक ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे सोडियम आयन है, पूरे में फैला है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से मूव करने लगते हैं अंदर की तरफ तेजी से इन चैनल के थ्रू। तब क्या होगा, तब ये होता है कि यहाँ पे K+ और Na+ की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो सोडियम आयन बाहर थे वो भीतर की तरफ प्रवेश करने लगते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, जिससे इसका कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड मतलब न्यूट्रलाइज्ड कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन थी वो फिर डीपोलराइज्ड में आ गया। अब क्या होता है, फिर जब ये कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है पॉजिटिव का, तो यहाँ पे एक और पोटेंशियल काम करने लगता है, जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल ये होता है आपका 50 मिलीवोल्ट प्लस 50 मिलीवोल्ट। यहाँ पे माइनस था क्योंकि निगेटिव चार्ज ज़्यादा था, लेकिन जब पॉजिटिव अंदर प्रवेश करने लगे तो धीरे धीरे ये 50 मिलीवोल्ट तक हो गया। तो ये कंडीशन आपकी डीपोलराइज्ड स्टेट कहलाती है और एक्शन पोटेंशियल प्लस 50 मिलीवोल्ट होता है। फिर क्या होता है, फिर जब अंदर आ गया तो इसका कंसंट्रेशन बिगड़ गया, जिससे जो आगे का पार्ट होता है, ठीक है, सूचना एक ही पॉइंट पे है नर्व सेल में, फिर वहां पे ही पोलराइज्ड होता है, डीपोलराइज्ड, फिर अब ये रीपोलराइज्ड होगा। रीपोलराइज्ड होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो आपकी नर्व सेल रहती है इसमें ये होता है कि जो अंदर सोडियम और पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो जो सोडियम के चैनल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, पूरी तरीके से क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये चैनल आपके पूरी तरीके से क्लोज हो जाएंगे सोडियम आयन के, और किसके खुल जाते हैं, पोटेशियम आयन के चैनल खुल जाते हैं। और यहाँ एक पंप कार्य करने लगता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप।
A प्लस पंप, ठीक है। तो ये क्या कैरी करता है, ये जो कैरी करता है 3 सोडियम आयन और 2 पोटेशियम आयन को। अब इसको बाहर जाना है, सोडियम को बाहर निकलना है, और उसके लिए फिर ये एनर्जी किसको जरूरत होती है, ये एनर्जी इसको एटीपी के रूप में मिलती है जो स्टोर रहती है, ठीक है। इट्स पंप बाइंड 3 सोडियम एटम्स विथ 2 पोटेशियम एटम्स, 3 सोडियम 2 पोटेशियम, ठीक है। तो ये क्या करता है, सोडियम आयन यहाँ पे आ गया, तो Na प्लस को ये बाहर की तरफ भेजता है चैनल के थ्रू, ठीक है, जिससे फिर यहाँ पे सोडियम आयन की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक, और यहाँ पे पोटेशियम आयन रहता है, ठीक। तो इस प्रक्रिया में, इस डिफरेंस में, इस इंटरचेंज में यहाँ पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है, जिससे सूचनाएं मूव करती हैं नर्व सेल्स में एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक है। ये बहुत तेजी से होता है। फिर यहाँ का रेस्टिंग पोटेंशियल आपका -70 मिली वोल्ट पे जाता है। इवन ये इससे भी कम हो जाता है, -80 पहुँच जाता है, क्योंकि जो पोटेशियम के चैनल होते हैं वो उतना तेज़ी से बंद नहीं होते, वो रहते हैं, लीकेज रहता है उसमें, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि नर्व सेल 3 स्टेज के थ्रू पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड या सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा सूचनाएं बाहरी वातावरण से आंतरिक वातावरण में प्रवेश करती है। फिर एक सेल से दूसरे सेल्स रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, फिर रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। इस तरह से जो इंफॉर्मेशन है या इम्पल्स है इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल, फिर तीसरे नर्व सेल से चौथे नर्व सेल्स, ठीक है। जो नर्व सेल का सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं वहाँ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, वे एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में इन सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर वहाँ पे पोलराइज स्टेज, डीपोलराइज स्टेज और रीपोलराइज स्टेज डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से सूचनाएं बाहरी वातावरण से भीतरी वातावरण में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गई। इसमें अगर नहीं समझ आते तो आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉर्मल नर्वस सिस्टम इतना इजी नहीं है कि कैसे कोई सूचना एक स्थान दूसरे स्थान पहुँच जाए। तो दिस इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचनाओं का प्रसारण या कंडक्शन या ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।